इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, हरियाणा में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली और हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर है? देखिए, आपके यहीं से आते हैं शिक्षा मंत्री जी, और वही सीना चौड़ा करते थे, छाती पीट पीट के ये कहते थे कि भाई दिल्ली से ज़्यादा अच्छे स्कूल हमारे यहाँ पे हैं। अब हमने तो नहीं कहा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई हरियाणा सरकार पे, और जिस चीज़ के लिए लगाई है, शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। 500 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1000 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 250 से ज़्यादा स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, और बिल्डिंग का बुरा हाल, बेंच ना होना, ये सब तो आम समस्याएं हैं। टीचिंग स्टाफ नहीं है, 30,000 से ज़्यादा टीचिंग स्टाफ नहीं है स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ नहीं है, 50% से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, और वो कंपटीशन करते हैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था से दिल्ली की, जहाँ पे जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी पत्नी स्कूल देखने आई थी, जहाँ से बच्चे IIT में और एम्स में सीधा दाखिला लेते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ के। अरविंद केजरीवाल जी की नकल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, नकल के लिए अकल चाहिए, वो इन लोगों में है नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं वो। ऐसा क्यों? शिक्षा तो हर किसी के लिए मुफ्त होनी चाहिए, मूलभूत सुविधा के तौर पे वर्ल्ड क्लास शिक्षा हर किसी को उपलब्ध होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर कहा भी जवाब देते हुए, और मैंने भी उस पर लिखा था कि ये दायरों में मत बांधिए शिक्षा को आप। आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में आ रही है, हरियाणा में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। यमुनानगर में जहरीली शराब कांड हुआ, यमुनानगर में आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बखूबी निभाया, पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो मुआवजे का ऐलान किया है 3 लाख और 5 लाख रुपए, उसे किस तरह मानते हैं? देखिए, पैसे से इंसान की जिंदगी नहीं तौल सकते आप। इस मामले में मुआवजा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब परिवारों के लोग थे सभी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मामले की सही से जांच होके, कल को जहरीली शराब का शिकार कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसकी सही से जांच होके किंग पिन को पकड़ा जाना, जो ये अवैध धंधा चला रहा है शराब का, उन लोगों का पकड़ा जाना। उनको बीजेपी बचा रही है, वरना अभी तक CBI जांच का आदेश दे दिया होता, वरना अभी तक ED से जांच करा रहे होते इस पूरे मामले की। हरियाणा के अंदर आबकारी घोटाला हो, जहरीली शराब पी के लोग मर जाएं, तो कोई बात नहीं, CBI ED नहीं आएगी। दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हुआ, आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं दे पाए, तब भी कभी CBI कभी ED हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालेगी। तो ये साफ दिखाता है कि हरियाणा के अंदर सुनियोजित तरीके से सरकार की सरपरस्ती में ये शराब का धंधा चल रहा है। इसलिए ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये जो असली आरोपी है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ जा सकती है? क्या एक मंच पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बैठे दिखाई दे सकते हैं? देखिए, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी अपना संगठन बना चुकी है, मजबूत तैयारी कर रही है, कोई सवाल पैदा नहीं होता किसी के साथ गठबंधन करने का। विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर 90 सीटों पर लड़ेगी और एक तरफा बहुमत की सरकार बनाएगी हरियाणा। एक अंतिम सवाल, अनुराग ढांडा जी कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। 90 की 90 सीटों को इतना मजबूती से तैयार कर रहे हैं कि पार्टी 1 से लेकर 90 तक किसी भी नंबर पे उंगली रखे तो मुझे हिचक ना हो, मुझे सोचना ना पड़े। इतनी मजबूत तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कर रहे हैं, और उसके लिए दिन रात जुटे हुए हैं। आपकी इच्छा कहाँ से? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं पार्टी के आदेश से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का जहां से आदेश होगा वहां से चुनाव के मैदान में उतरेंगे और जमानत जब्त कराएंगे 90 की 90 सीटों पर, कांग्रेस, BJP, इनेलो और JJP की। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने कहा कि जहरीली शराब मामले में जो है CBI से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।